नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आज की इस वीडियो के अंदर हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ईपीएफओ में बड़े बदलाव की तरफ सरकार ने किया है इशारा, फायदा या फिर नुकसान, यहाँ पर जो है पूरी डिटेल के साथ आप सभी को इसके बारे में जानकारी देने वाली हैं। तो आखिरकार ईपीएफओ की ओर से कौन सा बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आई है। ईपीएस 95 पेंशन में मिल सकती है खुशखबरी। क्या न्यूनतम पेंशन की लिमिट हो सकती है 7,500 रुपए? इसको लेकर नया अपडेट आया है, तो इस अपडेट के बारे में भी संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को इस वीडियो के अंदर देंगे। वहीं दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन पाने के लिए क्या काम करना होगा, आप सभी को एक छोटी सी बात समझ लेनी होगी। तो आखिरकार छोटी सी बात क्या समझ लेनी होगी, जिसके बाद दोस्तों रिटायरमेंट के बाद आप सभी को जो है ज्यादा पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं दोस्तों, बात करने वाली हैं आप सभी के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर, इसकी लाभ, इसकी पात्रता, न्यूनतम पेंशन की राशि, पेंशन स्कीम के तहत किस तरीके से होगा कैलकुलेशन, हर डिटेल को जानेंगे। यानी कि आप सभी के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर लाभ, पात्रता, न्यूनतम पेंशन की राशि और पेंशन कैलकुलेशन सहित सभी डिटेल को इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इसीलिए हमसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों, अगर आप पेंशन धारक है, चाहे आप दोस्तों केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के कर्मचारी पेंशन धारक है, या फिर आप दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले ईपीएस 95 पेंशन धारक है, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ रही है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों, वीडियो को आप कंटिन्यूसली लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना छोड़ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, लेकिन अंत तक इसे जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए एक के बाद एक सभी खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफओ में बड़े बदलाव की तरफ सरकार ने किया इशारा, फायदा या फिर नुकसान होने वाला है, इसको लेकर बात करें तो लेबर मिनिस्ट्री एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में अनिवार्य रूप से होने वाली अंशदान के लिए मासिक वेतन सीमा की बढ़ाने पर विचार कर रही है। एम्प्लॉयज स्टेज एसोसिएशन कॉरपोरेशन के बारे में ऐसा विचार हो रहा है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने यहाँ पर जो है इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अभी भी अनिवार्य अंशदान के लिए 15,000 रुपए महीना तक की बेसिक सैलरी सीमा है। इस तरह से दोस्तों ईएसआईसी में 21,000 रुपए तक की महीना की सीमा है। ईपीएफओ से जुड़ी लिमिट 2014 में 6,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपए महीना की गई थी। वहीं श्रम मंत्री ने 100 दिनों की उपलब्धि की जानकारी देते हुए मांडविया ने कहा कि बेसिक सैलरी लिमिट बढ़ाने से और लोगों को इसके दायरे में आएंगे और फ्यूचर में बचत कर सकेंगे। 15,000 से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों के पास ये विकल्प होगा कि वे अपनी सैलरी का कितना हिस्सा पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट में बचाना चाहते हैं। यहाँ पर दरअसल कानूनी प्रावधानों के तहत 20 से अधिक कर्मचारी वाले फर्म को यहाँ पर जो है पीएफ में अंशदान जरूरी है। कर्मचारी की सैलरी का कम से कम 12% और उतना ही हिस्सा एम्प्लॉयर की ओर से अनिवार्य रूप से एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में दिया जाता है। अभी दोस्तों ईपीएफओ ने एडजस्टमेंट कैटेगरी वाली अपनी पीएफ ट्रस्ट चलाने वाली इकाइयों को वॉलंटियर पीएफ का भी विकल्प दे दिया है। वहीं मांडविया ने ईपीएफओ की व्यवस्था सुधारने की बात करते हुए ईपीएफओ में 3.0 लाना है, जिससे बेहतर सुविधा दी जा सके। सिस्टम पुराना है, 1.5 महीने में 25% तक काम हो चुका है, अगले 1.5 महीने में 35% पूरा कर लिया जाएगा। धीरे धीरे पूरा सुधार कर लिया जाएगा ताकि ईपीएफओ में अंशदान करने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। वहीं दोस्तों मांडविया ने कहा कि रोजगार के मौके बढ़ाने हेतु एम्प्लॉयज लिंक्ड इंसेंटिव के यहाँ पर 3 योजनाओं को लेबर मिनिस्ट्री जल्द ही अपना प्रस्ताव कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए रखेंगी। इन योजनाओं का ऐलान आम बजट में किया गया था। इसके तहत अगले 2 वर्षों में देश में रोजगार के तहत 2 करोड़ अवसर बनाने की बात कही गई है। मांडविया ने कहा कि इन स्कीम के लिए अलग से सिस्टम बनाया जाएगा। इन 3 योजनाओं के लिए ईपीएफओ का सिस्टम भी तैयार हो गया है। कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है, इसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट में सामने रखा जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन में मिल गई खुशखबरी। क्या न्यूनतम पेंशन की लिमिट 7,500 रुपए, इसको लेकर नया अपडेट यहाँ पर आ चुका है। कर्मचारी पेंशन योजना राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूद 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने
करने की चेतावनी दी। इसकी समिति ने श्रम मंत्रालय यानी कि मोदी सरकार को भी 15 दिन का नोटिस दे दिया है। समिति ने कहा है कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। ईपीएस 95 का संचालन रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ करता है। इसके तहत 6 करोड़ से ज्यादा अंशधारक और 75 लाख पेंशनभोगी लाभार्थी है। केंद्रीय चार मंत्री में लिखित पत्र में संघर्ष समिति ने कहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना पेंशनभोगियों की पेंशन राशि बहुत ही कम है, साथ ही चिकित्सा सुविधाएं भी सीमित है। इसी के कारण ईपीएस 95 पेंशनभोगियों की मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन बढ़ाने को लेकर 15 दिनों के भीतर पेंशन वृद्धि की घोषणा की जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन के तहत रेल और सड़क परिवहन रोकने तथा सामूहिक भूख हड़ताल जैसे कदम उठाने की भी चेतावनी दी है। समिति ने नियमित अंतराल पर घोषित महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। इसी के साथ समिति ने 4 अक्टूबर 2016 और 4 नवंबर 2022 की सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार वास्तविक वेतन पर कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करने की भी मांग यहाँ पर कर डाली है। ईपीएस 95 के लाभार्थी करीब 75 लाख पेंशनभोगी और साथ ही इनके अंतर्गत 6 करोड़ अंशधारक शामिल है। ये योजना रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है। कर्मचारी पेंशन योजना में एक निश्चित न्यूनतम पेंशन मिलती है। इसी के साथ अन्य तरह की भी सुविधाएं दी जाती है और इन्हें बढ़ाने के लिए लगातार दोस्तों हम सभी के लिए मांगे राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि नेशनल एजुकेशन कमेटी करती आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन पाने के लिए काम आएगा ये जुगाड़। समझे ये छोटी सी बात। तो आखिरकार छोटी सी बात कौन सी है जिससे ज्यादा पेंशन काम आएगी? जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक आमतौर पर 58 साल पूरा होने पर पेंशन दी जाती है, लेकिन अगर कर्मचारी 58 साल के बाद में भी नौकरी करता है तो वह 2 साल यानी कि 60 वर्ष की उम्र तक अपनी पेंशन रोक सकता है। 60 साल की उम्र तक पेंशन फंड में योगदान जारी रख सकता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी को हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलती है। ऐसे में अगर कर्मचारी 59 साल की उम्र में पेंशन लेता है तो 4% अतिरिक्त दर से पेंशन दी जाएगी, जबकि 60 साल की उम्र से 8% अतिरिक्त दर से पेंशन दी जाएगी। उनकी पेंशन की गणना के लिए 58 साल के बाद की सर्विस और सैलरी को भी यहाँ पर जो है लिया जाएगा। अगर आपकी उम्र 50 साल से 58 साल के बीच में है तो आप अर्ली पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कम पेंशन मिलेगी। 58 साल की उम्र जितनी जल्दी आप पैसे निकालेंगे हर साल 4% के बाद आपकी पेंशन उतनी ही कम होगी। मान लीजिए कि कोई ईपीएफओ का सदस्य 56 साल की उम्र में हुई कम मासिक पेंशन निकालना चाहता है तो उसे मूल पेंशन की राशि 92% और मिलेगा, यानी कि 8% कम पेंशन की राशि मिलेगी। अर्ली पेंशन पाने के लिए आपको कंपोजिट से क्लेम फॉर्म भरना होगा। अर्ली पेंशन के लिए फॉर्म नंबर या फॉर्म और 10D का चुनाव भी आप सभी को करना होगा। अगर आपकी नौकरी की अवधि 10 साल से कम है तो आप पेंशन के हकदार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास 2 विकल्प है। पहला है कि अगर आप नौकरी नहीं करना चाहती तो अपना पीएफ राशि के साथ पेंशन राशि भी निकाल सकती हैं। दूसरा विकल्प ये है कि अगर आपको लगता है कि आप भविष्य में फिर से नौकरी ज्वाइन करेंगी तो आप पेंशन योजना का सर्टिफिकेट ले सकती हैं। ऐसे में जब भी आप नौकरी ज्वाइनिंग करते हैं तो सर्टिफिकेट के जरिए पिछले खाते को नए खाते से लिंक कर सकती हैं। इससे 10 साल की नौकरी में जो कमी रह गई थी उसे आप अगली नौकरी में पूरा कर सकते हैं और 58 साल की उम्र में ईपीएफओ पेंशन के यहाँ पर जो है पात्र बन जाएंगी। इसको लेकर बड़ी खबर निकलकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर बड़ी खबरें आई हैं, जिसमें नेशनल एजुकेशन कमेटी ने 7500 रुपए पेंशन की न्यूनतम लिमिट को करने के लिए यहाँ पर बड़ा पत्र लिखा है और साथ ही साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे कर्मचारियों को कई फायदे यहाँ पर होने वाले हैं, जिसे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के अंदर मंजूरी दी जाएगी। तो ये थी आज की प्रमुख बड़ी खबरें। वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।